जुपिटर के ताज यानी उसके रिंग पर जीवन होने की संभावना देखी जा रही है। इसीलिए साइंटिस्ट्स सबसे बड़े ग्रह पर जीवन के संकेत ढूंढने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सैटर्न की रिंग पर भी लाइफ के कयास लगाए जा रहे हैं। जो चीजें जीवन का आधार हैं, वे इन दोनों जगह पर मिलने की उम्मीद है। हमारे सौरमंडल में बहुत से ग्रह और उपग्रह पाए जाते हैं, लेकिन सौरमंडल का सबसे बड़ा दो ग्रह जुपिटर और सैटर्न है। क्या इन दोनों ग्रह पर जीवन संभव है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। अभी तक मार्स यानी मंगल को इंसान की नई बस्ती के लिए सबसे मुफीद ग्रह माना जा रहा था, लेकिन जुपिटर और सैटर्न नई उम्मीद बनकर सामने आए हैं। पृथ्वी से बाहर जीवन के लिए साइंटिस्ट्स की पहली पसंद आमतौर पर मंगल ग्रह है। इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसकी बंजर जमीन के नीचे अभी भी तरल पानी के भंडार मौजूद हैं। कुछ समय पहले वीनस शुक्र के पर्यावरण में फॉस्फीन की खोज ने एक बहस को जन्म दिया। ये बहस कि क्या वीनस जैसे गर्म ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है। वहीं अब दशकों से साइंटिस्ट्स इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या जुपिटर जैसे गैस से भरे ग्रह पर जीवन की संभावना है। लेकिन एक जगह जिसे कुछ साइंटिस्ट्स ने जिंदगी के लिए माना है, वो गैस के विशाल एटमॉस्फेयर के बाहर जुपिटर के ताज यानी रिंग का सेट है। ये रिंग हमारे सोलर सिस्टम के सभी गैस से भरे प्लैनेट्स के चक्कर लगाने वालों की तरह है। ये दरअसल पानी बर्फ के कणों से बने बेल्ट हैं, जिनमें से कुछ रेत के कणों जितने छोटे होते हैं तो कुछ पहाड़ों जितने बड़े होते हैं। अब सवाल है कि क्या इन रिंग में जीवन मौजूद हो सकता है? जीवन के लिए तीन चीजें जरूरी होता है, क्योंकि जीवन के लिए कुछ आधार का होना जरूरी है। साइंटिस्ट्स आमतौर पर सोचते हैं कि लाइफ के लिए जरूरी पर्यावरण में तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। पहला, एनर्जी का सोर्स। आमतौर पर किसी तारे से निकलने वाली गर्मी और रोशनी एक एनर्जी का सोर्स है, जिसका इस्तेमाल जीव फोटोसिंथेसिस के लिए कर सकते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन से लैस केमिकल कंपाउंड जो पहले जीवित चीजें बना सकते हैं। तीसरा, तरल पानी। चांद से लेकर दूर दराज के कॉमेट्स तक हर चीज में पानी जमे हुए रूप में हो सकता है, लेकिन जीवन के पनपने के लिए पानी तरल होना चाहिए। सैटर्न के शानदार रिंग को लीजिए। इनके अंदर जीवन के लिए तीन जरूरतों में से दो, जैसा कि हम जानते हैं, अस्तित्व में है। यहां तक कि यहां जीवन को खुराक देने के लिए पूरी मात्रा में सूरज की रोशनी मौजूद है, जबकि सैटर्न के रिंग अनऑर्गेनिक मटेरियल के अस्तित्व के लिए एक नाउम्मीदी से भरी जगह लग सकती है। नासा के कैसिनी मिशन ने पाया कि ब्यूटेन और प्रोपेन जैसे कार्बन कंपाउंड गैस से लैस सैटर्न के एटमॉस्फेयर में इसके अंदरूनी डी रिंग से बरसते हैं। हालांकि दुर्भाग्य से तीसरी चीज यानी तरल पानी यहां से गायब है। कैलिफोर्निया में सेटी इंस्टीट्यूट के प्लैनेटरी साइंटिस्ट मैथ्यू टिस्कैरेनो ने space.com को बताया कि रिंग में गिरने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल हैं और सूरज की रोशनी है, लेकिन कोई तरल पानी नहीं है। मगर उन्होंने बताया कि वहां बहुत सारा पानी है, लेकिन सब जमा हुआ है। क्या जमे पानी से जीवन संभव हो सकता है? हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी रिंग में जमे पानी के पिघलने की संभावना बहुत मुश्किल है। दरअसल ये रिंग सूरज से काफी दूर है, ऐसे में वहां ठंड है और पानी की बर्फ पिघलना आसान नहीं है। लेकिन अगर रिंग किसी दूसरी जगह मौजूद हो, मान लीजिए सूरज के करीब, तो सूरज की गर्मी बर्फ को पिघलाकर तरल पानी में बदल सकती है, और यही हमें चाहिए। अपनी बेस्ट कोशिशों के बावजूद साइंटिस्ट्स को अभी तक किसी अंदरूनी ग्रह के चारों ओर रिंग नहीं दिखे हैं। तो ये हमारे अपने सोलर सिस्टम में दिखे और ना ही किसी दूसरे सिस्टम में देखे गए। इसलिए वे केवल अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे रिंग कैसे दिखेंगे। जुपिटर या सैटर्न के चारों ओर पाए जाने वाले पानी बर्फ के रिंग के बजाय ये गर्म रिंग चट्टानी पत्थरों का हो सकते हैं। इसके चारों तरफ जगह होने पर पानी को तरल रूप में रखना अभी भी मुश्किल होगा। एटमॉस्फेयर के बिना तरल पानी भाप बन जाता है। टिस्कैरेनो कहते हैं कि तरल पानी को तरल बनाए रखने के लिए एक तरह के पर्यावरण की जरूरत होती है।
यह जरूरी नहीं कि ये एस्टेरॉयड्स से बहुत अलग हो। कई वैज्ञानिक सोचते हैं कि जीवन अरबों साल पहले एक एस्टेरॉयड की सवारी करके पृथ्वी पर आया होगा, जिसने एक बहुत ही यंग वर्ल्ड को प्रभावित किया था। यह एक थ्योरी है जिसे पैनस्पर्मिया के तौर पर जाना जाता है। इस थ्योरी को 2023 में तब बढ़ावा मिला जब साइंटिस्ट्स ने जापान के हायाबुसा 2 मिशन द्वारा एस्टेरॉयड ryugu से लिए गए नमूने में एक कार्बनिक कंपाउंड और आरएनए के कंपाउंड में से एक यूरेसिल पाया। दूसरी तरफ अभी शक है कि ये कंपाउंड वास्तव में एस्टेरॉयड से पैदा हुए थे। फिलहाल जीवन की संभावना वो चीज है जिसके बारे में रिंग एग्जामिनर्स आमतौर पर टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह विचार पूरी तरह से उस दायरे से बाहर है जिस पर साइंटिस्ट्स विचार कर सकते हैं। जुपिटर और सैटर्न पर जीवन की संभावना कम है क्योंकि वह एक गैस का भंडार है जो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान कर रहे हैं। यह वास्तविकता में रोमांचक है। वैज्ञानिकों के लिए इस तरह की खोज बहुत उत्साहजनक होती है। जुपिटर और सैटर्न के रिंग पर जीवन के संकेत मिलने की संभावना का मतलब है कि हम ब्रह्मांड में जीवन की अधिक स्थानों की खोज कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।